हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं हॉन्स मूवी का हिंदी एक्सप्लेनेशन। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई थी। इस मूवी को रॉटेन टोमेटो में 42% वोट और इस मूवी का ऑडियंस स्कोर 49% है। कहानी कुछ इस तरह चालू है। कहानी में एक लड़का दिखाया जाता है, एक जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। उसकी एक गर्लफ्रेंड होती है जिसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है और सब एक को दोषी मानते हैं। सबको ये लगता है कि एक ने अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर किया है। एक सबको समझाता है कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर नहीं किया है, पर कोई इसकी बात नहीं मानता है। तो अब एक कैसे अपने आप को निर्दोष साबित करेगा और कैसे मायरन का रियल मर्डरर ढूंढेगा, ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। फिर हम देखते हैं एक को जो अपने घर के विंडो से बाहर देख रहा होता है। उसे बाहर बहुत से रिपोर्टर्स दिखाई देते हैं। जैसे ही एक अपनी होड़ी डालकर बाहर निकलता है, वो सारे रिपोर्टर्स उससे पूछने लग जाते हैं कि तुमने मायरन को क्यों मारा, और एक उन्हें बिना जवाब दिए वहां से चला जाता है। एक अंदर से बहुत दुखी होता है, वो मायरन को बहुत प्यार करता है और उसकी मौत से वो बहुत दुखी होता है। फिर एक अपने पेरेंट्स के घर पहुंचता है। वहां भी रिपोर्टर्स उसका पीछा करते हैं। एक जैसी अंदर जाता है तो उसके पेरेंट्स उसे दिलासा दिलाते हैं कि तुमने कुछ नहीं किया है, तुम निर्दोष हो, तुम बच जाओगे। पर उसके फादर को अभी भी लगता है कि एक ने ही मायरन को मारा है और उसे कहते हैं वो तुमसे कितना प्यार करती थी और तुमने उसे मार दिया। तो वो अपने फादर को कहता है कि मैंने नहीं मारा, और ये सब सुन के वो दुखी होकर घर से बाहर आ जाता है और बैठ जाता है, जहाँ उसका भाई उसे फिर दिलासा देता है कि तुमने कुछ नहीं किया है। तभी उसका बेस्ट फ्रेंड ली वहां आ जाता है और बैठ जाता है। ली उसे बताता है जहां मायरन के टेस्ट रिपोर्ट्स आए थे उस लैब को जला दिया गया है। तो मायरन के सारे पोस्टमार्टम और सारे रिपोर्ट्स जल चुके हैं। ये सुनकर एक बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मायरन के फादर और बहुत से लोग जहाँ मायरन की डेथ होती है वहां जाकर कैंडल जलाते हैं। और फिर मायरन के फादर रोते रोते कहते हैं कि मेरी प्यारी सी बेटी का मर्डर एक ने किया है और उसे मैं सजा जरूर दिलवाऊंगा। और वहीं ट्री हाउस के ऊपर एक चुपचाप छुपे दारू पीते पीते ये सब सुनता रहता है। जैसे ही वो सब वहां जाते हैं, एक वहां उतर के गॉड को खूब ब्लेम करता है कि तुमने उससे क्यों मारा, तुमने उसे क्यों मारा, और गॉड्स की मूर्तियों को तोड़ने लग जाता है। एक पागल हो जाता है। तभी एक की बचपन की दोस्त वहां पहुंच जाती है, उसे ये सब करने से रोकती है। तो वो उसे बताता है, कहता है भगवान ने मायरन को क्यों छीना, जबकि वो इतनी अच्छी थी, हर संडे वो चढ़ जाती थी, फिर भी भगवान ने उससे मायरन को छीन लिया। अगली सुबह जब एक अपने फ्रेंड के घर में उठता है तो वो अपने सिर में कुछ सीन जैसी चीजों को फील करता है, और वो जब आईने में जाकर देखता है तो एकदम से हैरान हो जाता है और बहुत परेशान हो जाता है। वो अपनी दोस्त को बताता है कि देखो मेरे सिर में ये सब कुछ हो गया है। तो वो उसकी चीजों को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेती है और उसे इग्नोर कर देती है। उसे सिर्फ अपने डोनट खाने से मतलब होता है। फिर एक वहां से निकल के डॉक्टर के यहाँ जाता है और डॉक्टर को अपने सींग दिखाना चाहता है। जैसे वो रिसेप्शनिस्ट में पहुंचता है और रिसेप्शनिस्ट को दिखाता है तो रिसेप्शनिस्ट उसके सींग देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं होती और उसे फॉर्म फिल करने को कहती है। एक वहां बैठता है, फॉर्म फिल करने लग जाता है। तभी उसे वहां एक औरत और एक बच्ची दिखाई जाती है। वो बच्ची वहां बैठे बैठे बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है। वो औरत उसे देखकर स्माइल कर रही होती है। वो औरत उसे कहती है कि मुझे कभी कभी अपनी बेटी को जोर से लात मार के निकाल देने का मन करता है, इसने मुझे बहुत परेशान किया है, मेरा जीना हराम करके रख दिया है। तभी एक अपना फॉर्म फिल करके रिसेप्शनिस्ट को देता है। तो रिसेप्शनिस्ट उसे कहती है कि अगर आप चाहें तो मैं इन्हें हटा सकती, आपको बहुत परेशान कर रहे हैं। तो वो कह देता है हाँ। तो रिसेप्शनिस्ट उस लेडी को कहती है कि प्लीज़ आप अपनी बच्ची को लेके यहाँ से निकल जाइए, दफ़ा हो जाइए। ये सुनकर वो लेडी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और जोर से उसके कांच पर जोर से हाथ मार देती है। और जैसे ही वो दूसरी बार ये करने वाली होती है कि उसका हाथ पकड़ के उसको रोकता है। जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ता है, उसे उस लेडी का पास दिखाया जाता है, जिसमें वो देखता है कि उस लेडी के किसी और आदमी के साथ गैर संबंध है, जो उसकी बेटी ने ये सब देखा और इसलिए वो बहुत चिल्लाती थी। तो जैसे उसने हाथ हटाया, लेडी वहां से निकलती है। उसकी बेटी कहती है मुझे लगता है मैं अपनी मम्मी को मार दूं और उनका बेड पूरा जला दूं। फिर एक डॉक्टर से मिलता है और डॉक्टर को अपने सींग दिखा। डॉक्टर उसके सींग देख के बिल्कुल भी हैरान नहीं होता है, जैसे उसको लगता है ये सब नॉर्मल है, और वो एक को कन्विंस करता है कि वो उसे काट दे। तो एक को वो लिटा देता है और उससे बेहोश कर देता है। जैसे ही एक बेहोश होता है, उससे अपने बचपन का टाइम याद आता है जहाँ उसने मायरन को पहली बार चर्च में देखा था और वो उससे तभी से प्यार करने लग गया था। और जैसे ही एक होश में आता है तो देखता है डॉक्टर अपनी नर्स के साथ सेक्स कर रहे होते हैं। और ये सब देखकर एक बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि मैंने तुमसे मेरा सींग काटने को कहा था, तुम क्या कर रहे हो। डॉक्टर कहता है कि मैं अपने आप को रेसिस्ट नहीं कर पाया, ये सब उसके सींगों के कारण होता है। और फिर एक वहां से चला जाता है। फिर एक अपने दोस्त ली के पास जाता है और जैसे ही वो ली के पास जाता है उसे दिखाता है कि देखो मेरे सिर पे दो दो सींग उग गए हैं। तो ली को कुछ नहीं दिखता और ये सब देख के एक को लगता है कि शायद अच्छे लोगों को ये सब नहीं दिखते हैं। फिर एक अपने घर जाता है और अपनी माँ से मिलता है। जैसे वो अपनी माँ से मिलता है, उसकी माँ को भी उस सींगों के कारण कुछ अलग सा फील होता है
और वो जैसे अपनी माँ को ये सब बता रहा होता है, उसकी माँ को ये सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है कि अगर तुम पैदा ही नहीं होते तो कितना अच्छा होता। ये सुनकर एक अंदर से बहुत टूट जाता है और फिर वो नीचे चला जाता है, अपने फादर के पास जाता है और कहता है आपको भी मुझे डांटना चाहिए। तो उसके फादर कहते हैं तुमने उसको क्यों मारा, इतनी अच्छी लड़की थी मैरन, तुमसे इतना प्यार करती थी। तो एक उनको कन्विंस करता है कि मैं उससे इतना प्यार करता था तो मैं उसे क्यों मारूंगा। ये सुनने के बावजूद उसके फादर उसे नहीं मानते। फिर उसके फादर कहते हैं कि उन्होंने ही उस लैब में आग लगाई ताकि एक निर्दोष साबित हो सके। ये सुनकर एक बहुत ज्यादा दुखी हो जाता, एक ये सब सुन के बहुत गुस्से में भी आ जाता और अपने फादर को कहता अगर आपने ये सब नहीं जलवाया होता तो आज मैरिन का मर्डरर सामने आ जाता और मैं बेकसूर हो जाता। इन दोनों के बीच में काफी अनसुनी हो जाती है और एक वहाँ से निकल जाता है। एक अपनी कार में बैठकर ली को ये सब बता रहा होता और देखता है कि उसके पीछे रिपोर्टर्स वापस आ गए हैं। तो एक उस पब के पास जाता है जहाँ वो हमेशा जाता था और वहाँ उतरते ही उसके काफ़ी सारे रिपोर्टर्स के पीछे आ जाते हैं। उससे पूछते हैं कि तुमने मैरन को क्यों मारा। तो वो कहता है कि क्यों नहीं तुम दोनों एक दूसरे से लड़ो, जो बच जाएगा उसे मैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दूंगा। ये सुनकर सब एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं और एक अंदर चला जाता है, बार के अंदर जाते जहाँ उसकी दोस्त काम कर रही होती। फिर पब का ओनर एक को कहता है कि वो इस पब को जलाकर इसके इंश्योरेंस के पैसे लेकर यहाँ से गायब हो जाना चाहता है। वो एक को ये सब इसलिए बताता है क्योंकि उसके सिर में जो हॉर्न्स लगे रहते हैं वो उससे सच उगलवाते हैं। फिर एक वहाँ पब में बैठे सबसे ये पूछता है कि तुम में से अगर कोई भी जानता है कि मैरन को किसने मारा है या उसके बारे में कुछ भी मालूम है तो तुम मुझे बता सकते हो। तो वहाँ एक बैठा इंसान उससे कहता है कि मेरा एक दोस्त है जो एक पुलिस ऑफिसर है, वो जानता है कि इस तुम्हारे केस में जो न्यू विटनेस है वो कौन है। वो वही वेट्रेस है जिसने तुम्हें और मैरिन को ड्रिंक सर्व की थी उस रात। अब एक जान चुका होता है कि उसके खिलाफ झूठी गवाही किसने दी थी। फिर एक वहाँ से निकल जाता है और अपनी कार में बैठ के वो रिंग निकालता है जो उसने मैरिन के लिए खरीदी थी। फिर हमें पास्ट का सीन याद दिलाया जाता है और दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि एक मैरिन को प्रपोज करने वाला होता है और उसके लिए रिंग खरीद, और ये बात वो अपने भाई और अपने बेस्ट फ्रेंड ली को बताता है। फिर हम देखते हैं एक उस रेस्टोरेंट में मैरिन के साथ बैठता है जहाँ मैरिन थोड़ी सी टेंस दिखती है और वो वेटर्स आके उन दोनों को ड्रिंक सर्व करती है। फिर जैसे ही एक मैरिन को प्रपोज करने वाला होता है, मैरिन उससे कहती है कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए, हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए, अब मुझे नहीं लगता हम साथ में रह पाएंगे। ये बात सुन के एक बहुत गुस्से में आ जाता है और उससे कहता है क्यों तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, तुमने कसम खाई थी बचपन से जब से हम मिले थे कि हम एक साथ रहेंगे हमेशा। और वहाँ गुस्से में उससे बुरा भला कह के वहाँ से निकल जाता है अपनी कार में। और फिर अगले दिन दो पुलिस वाले आते हैं और उसे जगाते हैं और उसे बताते हैं कि मैरिन का मर्डर हुआ और उन्हें एक पर सबसे पहले शक हुआ है। अब हम प्रेजेंट का डे देखते हैं जहाँ एक उस वेट्रेस के पास जाता है और उसे कहता है कि तुमने ये झूठा बयान क्यों देना चाहती हो, और उसे कहता है कि तुम्हें सच्चा बयान देना चाहिए। तो वो कहती है मैं ये झूठा बयान इसलिए देना चाहती हूँ ताकि मैं फेमस हो सकूँ, न्यूज़पेपर में आ सकूँ, टीवी में आ सकूँ और मैं बहुत फेमस होना चाहती हूँ। और वो उसे कहता है कि तुम ही एक अकेली नहीं हो और तुम्हारे झूठे बयान कभी भी साबित नहीं हो पाए क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग और थे जो विटनेस बन के बताएंगे कि मैंने मैरिन को छुआ तक नहीं था। फिर एक अपने भाई से मिलता है और उसके हॉर्न्स की शक्तियों के कारण वो भाई भी सच बोलने लगता है। वो कहता है कि जैसे ही तुम रेस्टोरेंट में मैरिन को छोड़ के जाते हो तो मैरिन वहाँ से निकल रही थी तो मैंने उससे बोला मेरी कार में बैठ जाओ, और वो उसे ले जाता है और वो घर ड्रॉप करने वाला होता है। वो बहुत नशे में होता है। ये सब देख के मैरिन बीच में जंगल में रुक जाती है और जंगल के अंदर चले जाती है और ये सब सुन के एक बहुत गुस्से में आ जाता है और उसे मारने लगता है और कहता है कि तुमने ये सब क्यों नहीं बताया जब ये सब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। फिर एक जैसे ही उसे पकड़ता है तो उससे दिखता है कि जैसे ही वो एक उसे छोड़ के गया था उसका भाई उससे ऑफर करता है, अपनी कार में बिठाता है और उसे छोड़ने वाला होता है। वो बहुत नशे में होता है इसलिए मैरिन जंगल में उतर जाती है और फिर वो देखता है कि वो भाई इतने नशे में होता है कि वो सो जाता है। फिर हम देखते हैं अगली सुबह जब उसका भाई जागता है और अपने कपड़ों पर खून लगा देखता है और अपने हाथ में एक पत्थर देखता है जिसमें खून है। ये देखकर जाता है और अंदर जंगल के अंदर जाता है जहाँ देखता है मैरिन की लाश पड़ी रहती है। वो देखकर वो बहुत डर जाता है और वो पत्थर अपने खून से रंगा हुआ कपड़ा उस नदी में फेंक देता है। फिर जैसे ही एक ये सब देखता है वो बहुत गुस्से में आ जाता है और अपने भाई को मर्डरर समझता है। वो बोलता है कि तुमने ही मैरिन को मारा है और उसे मारने लगता है। तभी पुलिस वाले आ जाते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। फिर अगले दिन एक का बेस्ट फ्रेंड ली उसे पुलिस स्टेशन से छुड़ा लेता है और जैसे ही वो लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं एक चीज़ नोटिस करता है। वो देखता है ली के गले में वही क्रॉस है जो मैरिन पहनती थी। तो वो उससे पूछता है तुम्हें ये क्रॉस कहाँ से मिला। तो वो कहता है ये मैरिन ने मुझे दिया है।
तो वो कहता है ये तुम्हें कैसे दे सकती है, वो तो मुझसे प्यार करती थी। तो वो बताता है कि तुमसे बिछड़ जाने का कारण वो मैं ही हूँ, वो जिस और लड़के से प्यार करती थी वो मैं ही हूँ। ये बात सुनकर एक बहुत ज़्यादा टूट जाता है और गुस्से में मैरन के फादर के घर जाता है और उनसे पूछता है क्या मैरन ने मेरे सिवा किसी लड़के का जिक्र कभी किया था। तो उसके फादर कहते हैं कि वो सिर्फ तुमसे प्यार करती थी और अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, क्योंकि तुमने मेरी बेटी को, मेरी प्यारी बेटी को तुमने मारा था। फिर एक ये सब सुन के बहुत दुखी हो जाता है, टूट जाता है और एक सुनसान सी जगह पर जाकर अपने सींग्स को निकालने की बहुत कोशिश करता है, पर वो नहीं निकलते। फिर देखता है बहुत सारे सांप उसकी तरफ आते हैं। ये देखकर एक बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर वो देखता है वो उस सींगों के कारण उन्हें कंट्रोल कर सकता है। वो सांप उसके हाथ में आ जाते हैं और उसके सामने आ जाते हैं, पर उसे कुछ नहीं करते। तब उसे रियलाइज़ होता है कि उसके पास कोई पावर है जिससे वो लोगों का मन और इन सांपों को कंट्रोल कर सकता है। ये पावर को जानकर वो सबसे पहले उस वेट्रेस के पास जाता है जो उस जगह से निकल के अपने कार में जा रही होती है और उसकी कार में बहुत सारे सांप छोड़ देता है। वो सांप उसे बहुत काटते हैं और वो कार से गिर जाती है। तब एक उससे कहता है कि ये तुम्हारी सज़ा है, अब तुम्हें वापस सुंदर होने में बहुत साल लग जाएंगे। फिर एक वहाँ से निकल जाता है और अपने भाई के पास जाता है जो बहुत सारे ड्रग्स ले रहा होता है। वो उसे मजबूर करता है अपनी पावर से कि वो खूब सारे ड्रग्स ले, नहीं तो वो मार देगा उसे। वो खूब सारे ड्रग्स लेने के कारण बेहोश हो जाता है। फिर एक अपने फ्रेंड के पास जाता है और वो ली से कहता है कि मैरन ऐसा नहीं कर सकती। तो ली कहता है ये उसका डिसीजन है कि वो तुमसे ब्रेकअप करके मेरे साथ होना चाहती है। तो वो गुस्से में वो क्रॉस निकाल देता है और उसे ली के ख्यालों में मैरन नजर आती है और अब एक समझ जाता है वो क्रॉस था जिसके कारण एक को ली के सींग नहीं दिखते थे। अब एक ली का गला दबाने लगता है और जैसे ही उसका गला दबाता है उसे फील करता है और देखता है कि मैरन और उसके सामने खड़ी रहती है और ली से कहती है कि उसने ब्रेकअप कर लिया इसलिए एक वहाँ से चला गया। फिर मैरन अब उस एक के भाई के साथ वहाँ से जा रही होती है और जैसे वो जंगल के अंदर जाती है ली की कार उसे फॉलो कर रही होती है। ली जंगल के अंदर जाता है, उससे पहले वो देखता है कि एक का भाई नशे में धुत होकर बेहोश हो चुका है। तो ली अंदर जंगल में जाता है और मैरन को बुलाता है। तो मैरन उसे रोते रोते उसके गले लगा देती है और उससे कहती है कि मैंने एक के साथ ब्रेकअप कर लिया है। तो खुश होता है, बोलता है हाँ कोई बात नहीं, तुमने एक के साथ ब्रेकअप इसलिए किया ना ताकि तुम मेरे साथ आ सकती हो। और वो उसे किस करने की कोशिश करता है तो वो उसे हटा देती है, बोलती है मैं सिर्फ और सिर्फ एक से प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। तो वो कहता है कि तुमने एक से ब्रेकअप इसलिए किया ना ताकि तुम मेरे साथ आ सकती हो, तो अब तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो वो बोलती है नहीं मैं सिर्फ एक से प्यार करती हूँ और किसी से प्यार नहीं करती हूँ। ये सुनकर ली को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे नीचे गिरा देता है और उससे सेक्सुअली हटता है। फिर जैसे तैसे मैरन उससे बचने की कोशिश करती है, बहुत बड़ा पत्थर उठा के मैरन के सिर में मार देता है जिससे वो मर जाती है। फिर ली वो पत्थर ले जाकर एक के भाई को दे देता है और क्योंकि एक का भाई सो रहा होता है तो उसके हाथ में वो पत्थर डाल देता है और उसकी शर्ट में खून लगाकर वहाँ से भाग जाता है ताकि सारा का सारा इल्ज़ाम उसके ऊपर आ जाए। फिर ली कहता है मैं ही हूँ वो, मैंने ही मैरन को मारा। ये सुनकर और फिर वो एक को बहुत जोर जोर से मारने लगता है और उसके कार में बंद कर देता है, उसमें गैसोलीन डालकर जला देता है। जैसे ही वो जलने लगता है तो एक कार चलाकर पानी के अंदर गिर जाता है। फिर ये न्यूज़ सब जगह फैल जाती है कि एक ने सुसाइड कर लिया है, उसकी डेड बॉडी नहीं मिल रही है। जैसे तैसे एक वहाँ से बच जाता है और वो मैरन के फादर के पास जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक का भाई अभी भी जिंदा है और हॉस्पिटल में है। फिर एक जली हालत में एक मैरन के फादर के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैंने पता लगा लिया है कि असली मर्डर कौन है, और उन्हें वो मैरन का क्रॉस देता है। तो वो कहते हैं इससे ज़्यादा ज़रूरत इस क्रॉस की तुम्हें है। और जैसे ही वो क्रॉस पहनता है वो पहले के जैसे हो जाता है। अब एक मैरन के फादर के घर से निकलकर उस ट्री हाउस में जाता है जहाँ वो और मैरन हमेशा अपना सारा टाइम बिताते थे। वहाँ एक अपने सीक्रेट स्पेस जो एक जगह बनाई थी उसने जहाँ वो लोग अपनी चीज़ें रखते थे उसे खोलता है और जैसे ही उसे खोलता है और देखता है वहाँ एक लेटर लिखा रहता है जो मैरन ने एक के लिए लिखा रहता है। वो कुछ अलग तरीके से लिखा रहता है। जैसे ही उसे पढ़ता है तो एक को ये समझ में आता है मैरन ने ये लिखा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मुझे कैंसर है, और मैं अगर तुम्हें यह बता कि मुझे कैंसर है तो तुम मुझे फोर्स करते और तुम मुझसे शादी कर लेते और मैं ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाती और तुम्हारी पूरी लाइफ रुइन हो जाती, इसलिए मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। ये पढ़कर एक
को एक खुशी मिलती है। अब उसे पता चल गया था कि मेरिन उससे ब्रेकअप क्यों करना चाहता। फिर एक वहाँ से निकलकर हॉस्पिटल में जाता है जहाँ उसका भाई एडमिट था। अपने भाई को बताता है कि मेरिन का मर्डरर और कोई नहीं ली है और वो उसे सजा दिला के रहेगा। ये सुनकर उसका भाई कहता है कि मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा और मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। ली सब कुछ भूल चुका होता है। इस बात का फायदा उठाकर एक उसके घर जाता है और उससे बोलता है कि चलो हम एक वॉक पे चलते हैं। ये सुनकर ली भी उसके साथ वॉक पे चले जाता है और एक उसे उसी जगह ले जाता है जहाँ ली ने मेरिन को मारा था। इसी जगह तुमने मेरिन को मारा था। ये सुनकर ली बोलता है तुम ये क्या कह रहे हो। और जैसे ही वो कुछ करने वाला होता है एक का भाई और पुलिस ऑफिसर वहाँ आ जाते हैं और उसे गन पॉइंट पे रख देते हैं। सब में लड़ाई हो जाती है और ली गन लेकर में शूट कर देता है और पुलिस ऑफिसर को मार डालता है। फिर एक मेरिन का वो क्रॉस जो उसने अपने गले में बांधा हुआ था वो उसे निकाल देता है और जैसे ही वो क्रॉस निकालता है अचानक से बहुत बड़े पंख उसके पीठ से निकल जाते हैं। वो अचानक से उड़ने लगता है, फिर वो पंख चलने लगते हैं और अब वो पूरा डेविल बन चुका हो। अब एक पूरा डेविल। ली उस पे 3 शॉट मारता है जिससे उसको थोड़ा सा जख्म होते हैं बट उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और एक जोर से उसके अपने सींगों से उसके पेट में छेद कर देता है। फिर एक हाथ उस ली के ऊपर चढ़ जाते हैं, उसके मुंह से घुसकर उसके पेट के आर पार हो जाते हैं और जिससे मर जाता है। अब एक का बदला पूरा हो जाता है और एक धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगता है और देखते ही देखते वो अपने भाई की गोद में पूरा पत्थर में बदल जाता है और मर जाता है। फिर मूवी के एंड में हम देखते हैं एक और मेरिन उसी जगह लेटे हैं जहाँ स्टार्टिंग में दिखाया जाता है और वो बहुत खुश होते हैं और यहाँ मूवी होती है एंड।